डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। एक बार हम फिर से जुड़े हुए हैं आपके साथ नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एक अपडेट लेकर, क्योंकि बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं, सर जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। आज मुझे लगभग मॉर्निंग में ही 3 से 4 बच्चों ने मैसेज किया। एक बच्चे ने तो पता नहीं कहाँ कौन सा सिलेबस का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया कि सर जी मैथ्स का सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने चेक किया तो अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जी जब हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9th के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो क्या उस समय हमको फीस सबमिट करनी पड़ती है क्या? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है ना। मैंने देखा कि इस टॉपिक पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया आप सभी के लिए कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9th के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो कहीं पे 400, कहीं 500, कहीं 600 अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस होती है, लेकिन नवोदय विद्यालय में बिल्कुल जीरो फीस है ना, फीस आपको पे नहीं करनी होती। साथ ही जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो किस वेबसाइट पे आएगा, कितने मंथ का समय मिलेगा, सारी बातें आपको यहां पे देखने को मिलने वाली। ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो एप्लीकेशन जो आपका पोर्टल रहेगा जहां पे फॉर्म आएंगे वो है एनवीएस, या तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, या फिर ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है इस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है फॉर्म फिलिंग जो पीरियड होगा, मतलब कि जो फॉर्म फिलिंग की जो विंडो होगी वो 2 महीने तक लगभग ओपन रहेगी, लगभग 2 महीने। मतलब आपको 2 महीने का समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से किस तरीके से बिना गलती किए आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद है एप्लीकेशन फी, है ना। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, फ्री फॉर ऑल कैटेगरीज, मतलब सभी कैटेगरीज के बच्चे, मतलब जो भी अप्लाई करे सबके लिए फीस बिल्कुल जीरो है। ठीक है, एग्जाम की डेट तो एग्जाम बिल्कुल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दिसंबर जनवरी में आपका हो जाएगा फर्स्ट फेज का, फेज 2 अप्रैल में होगा। लेकिन फॉर्म का इंतजार सभी कर रहे हैं, फॉर्म का इंतजार हम भी कर रहे हैं। अभी तक तो फॉर्म नहीं आया हुआ, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, हो सकता है अभी कुछ दिनों में आ जाए या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो देख लीजिए, इस ईयर करंट ईयर में बच्चा कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, कितनी बार अटेम्प्ट की लिमिट? तो एक ही बार, ओनली वंस, एक ही बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कक्षा 5 आप एक ही बार पढ़ोगे, ना रिपीटर अलाउड है। तो सिंपल सी बात है कि एक बार आप कक्षा 5 जब पढ़ोगे और आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एलिजिबल हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। और बाकी फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा, प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा है उसको देखते हुए 2023, 24, 25, 26 में कब फॉर्म आए तो उस हिसाब से जून जुलाई, यानी जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सर जी जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये लिस्ट भी मैं बता चुका हूं, साथ ही आपको मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी बिल्कुल रखने हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें से एडमिशन के समय जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, है ना, जो आपके लिए जरूरी है फॉर्म फिल करते वक्त। देख लो, ये तो बिल्कुल आप रेडी रखो, स्टार है अभी। ठीक है, फोटो तो तुरंत मिल जाएगी, कैंडिडेट सिग्नेचर तुरंत, पेरेंट के सिग्नेचर कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेडी होना चाहिए। पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए तो ये उस समय जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाद में रेडी रखिए। स्टडी हेडमास्टर सर्टिफिकेट डिपेंड करेगा किस तरीके से इस बार फॉर्म फिल करना है, क्योंकि पिछली बार के अलावा हमेशा स्टडी सर्टिफिकेट को फिल करके क्लास 3, 4, 5 की डिटेल डाल के आपको उसको स्कैन करके इमेज या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था। तो डिपेंड करेगा, ये है ना, डिपेंड करेगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, जब फॉर्म आएगा उसी के साथ ही अटैच होता है फॉर्मेट। ठीक है, रूरल अर्बन तो ये भी आपको रेडी रखना है ना, अभी से हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर उस समय एडमिशन के समय इसकी जरूरत पड़ती है। अभी तो आप अप्लाई करोगे रूरल अर्बन से। कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए बच्चे का, अगर ओबीसी से हैं तो सेंट्रल सर्टिफिकेट, सेंट्रल लिस्ट में नाम होने चाहिए, और फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप सभी को रेडी रखना है पहले से। जिसमें मैंने स्टार लगाया मतलब उसको आप अभी तुरंत रेडी रख लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हो गई। बाकी तो आप सभी की मेहनत है, एप्लीकेशन फॉर्म की चिंता आप सभी बच्चों को छोड़ देनी है, तैयारी पे, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ताकि आप पूरी तरीके से रेडी रहो ना। अगर फॉर्म कभी भी आए उससे पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो सबसे अच्छी बात तो यही है ना। फॉर्म का इंतजार आप सभी को नहीं करना है, पढ़ते रहिए, बाकी जितनी भी चीजें हैं समझते चलिए, आगे बढ़ जाओगे बेटा, आगे बढ़ते चलोगे, पढ़ते रहोगे तो तब तो आपको सफलता के चांसेस, मतलब इन सारे बच्चों की तरह आप भी
इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया और हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो उन बच्चों की तैयारी के लिए हमारे न्यू लैब बैच की शुरुआत हो रही है 25 जून से। तो जल्दी से जल्दी, मतलब 25 जून से पहले पहले इनरोल कर लीजिए, ताकि आप जो हमारा स्पेशल ऑफर है उसका फायदा उठा सके। 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट। नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए नवोदय लाइव बैच 4 है हमारा, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच 4 है। साथ ही आप नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारी चीजें आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में देखने को मिल जाएंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एक गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना, ताकि हम जो आपका डेटा है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से क्लास में, हम तक पहुंच सके, है ना। बाकी हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर चीज प्रोवाइड की जा रही है जो कि सफलता के लिए जरूरी है। इसके बाद भी आपको हमारे बैचेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088। तो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिलेगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा, लॉगिन कर लीजिएगा, सारे बैचेस आपके सामने होंगे और फिर प्रोसीड कीजिए। इनरोल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, हमारे बच्चे को किस एग्जाम की तैयारी कराना चाहिए, ये भी पेरेंट्स पूछते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है और जो अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाकी क्लासेस वगैरह जब भी होती है आपको तो पता ही है, सबसे पहले आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हम लेकर आ रहे हैं 28 जून को महा मैराथन की क्लासेस, है ना। महा मैराथन वाली क्लासेस है, मतलब 12 घंटे लगातार क्लासेस चलेंगी, सुबह 6:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। तो रेडी रहो, है ना। लगातार 12 घंटे क्लासेस होने वाली, हर सब्जेक्ट हम कवर करेंगे यहाँ पे। मेंटल एबिलिटी, जीआई, जीके, मैथ्स, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, फिर उनके पैसेजेस, सब कुछ हम कवर करने वाले। नवोदय, सैनिक, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, सारे बच्चों को जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म कब तक आ सकता है, फॉर्म किस वेबसाइट पे आने वाला है, कितनी फीस लगती है, और जो भी आपके डाउट्स हैं। इसके अलावा भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अभी फॉर्म नहीं आए बेटा, निश्चिंत रहो, जब भी फॉर्म आएंगे हम बताएंगे ना आपको। इतनी भी जल्दीबाजी नहीं कि जिस दिन फॉर्म आ जाए तुरंत फिल करना है, नहीं बेटा। 2 महीने का समय होता है, तो 2-4 दिन रुक जाना, अच्छे से देख लेना क्या क्या गलती नहीं करनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम अभी रेडी कर सकते हैं, तुरंत किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट में भी नहीं भरना होता एकदम, कि लास्ट के 2 दिन बचे हुए तो फिर सर्वर का इशू आ जाता है, सर्वर पर लोड ज्यादा होता है और डेट एक्सटेंड होगा, इसके भरोसे में तो बिल्कुल मत रहिए, ठीक है ना। याद रखिए ये बात। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।